हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन इज सीन इन डी ट्यूबेकुरेरिन, एट्राक्यूरियम, हेक्सामिथोनियम, ईथर। हॉफमैन एलिमिनेशन इज सीन इन, तो ये हो जाएगा अल्ट्राक्यूरियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हॉफमैन एलिमिनेशन इज सीन इन अल्ट्राक्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पोटेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड? डेक्सामिथोसोन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। इनमें से कौन सा है पोटेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड? तो ये होता है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इज ए पोटेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, suspension cannot be administered by intravenous route, intradermal route, subcutaneous route, intramuscular route। इनमें से कौन से रूट से सस्पेंशंस को नहीं दिया जा सकता? सस्पेंशन कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन सा रूट सस्पेंशन के लिए सुटेबल नहीं होता? तो ये होता है इंट्रावेनस रूट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सस्पेंशन कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसरीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू रेक्टम, वजाइना, नोज, ईयर। पेसरीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू, तो किसके लिए होती है पेसरीज? तो पेसरीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू वजाइना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वजाइनल सपोजिटरीज होती है पेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फाइनल स्टेज इन शुगर कोटिंग? पॉलिशिंग, स्मूथ कोटिंग, सब कोटिंग और सील कोटिंग। फाइनल स्टेज इन शुगर कोटिंग, तो ये होती है पॉलिशिंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइनल स्टेज इन शुगर कोटिंग होती है पॉलिशिंग। एंड पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं बीजवैक्स का। शुगर कोटेड टैबलेट आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रिड और डीकम्पोज सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग और सबस्टैंडर्ड ड्रग। तो क्या होते हैं ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रिड और डीकम्पोज सब्सटेंस? क्या बोलते हैं इन्हें? तो इन्हें बोलते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडल्ट्रेटेड ड्रग होते हैं ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रिड और डीकम्पोज सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज्ड टू मेजर द सरफेस टेंशन इज कैपिलरी ट्यूब मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, टेंसियोमीटर मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी मेथड का यूज करते हैं टू मेजर द सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब मेथड, ड्रॉप वेट मेथड एंड टेंसियोमीटर मेथड ऑल्सो। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1% weight by volume NaCl solution means 1 gram in 100 ml of solution, 1 gram in 100 gram of solution, 1 gram in 1 liter of solution, 1 mole NaCl in 100 ml of solution। तो क्या होता है 1% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, 1% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन? तो ये होता है 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होता है 1% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन इज लिपिड सोल्यूबल व्हेन द मीडियम हैज लो pH, हाई pH, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एस्पिरिन इज लिपिड सोल्यूबल व्हेन द मीडियम हैज, तो कब होता है एस्पिरिन लिपिड सोल्यूबल? तो एस्पिरिन इज लिपिड सोल्यूबल व्हेन द मीडियम हैज लो pH। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हेन द मीडियम हैज लो pH, एस्पिरिन इज लिपिड सोल्यूबल। ये एस्पिरिन फास्टर डिसॉल्व होता है विद इन द pH रेंज फ्रॉम 1.2 to 6.8। एस्पिरिन फास्टर डिसॉल्व विद इन रेंज फ्रॉम 1.2 to 6.8 and the pH of medium should be low to enhance the solubility। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, inert gas used as a propellant in aerosol formulation is nitrogen, helium, both A and B, none। inert gas used as a propellant in aerosol formulation is, तो इनमें से कौन सा inert gas यूज करते हैं as a propellant in aerosol? तो ये होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन को यूज करते हैं एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Usual temperature specified for storage of biological products is below 2 degrees Celsius, room temperature between 2 to 8 degrees Celsius, between 8 to 15 degrees Celsius. Usual temperature specified for storage of biological products. तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का स्टोरेज कंडीशन होता है बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. और ये होता है कोल्ड टेम्परेचर एंड 8 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है कूल टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चर इज डाइल्यूएंट, एड्सॉर्बेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट. यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चर. तो सेल्यूटैब होता है डाइल्यूएंट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सेल्यूटैब होता है डाइल्यूएंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An ideal size of capsule required for filling 300 mg of aspirin. 0, 1, 3 or 5. Ideal size of capsule required for filling 300 mg of aspirin. तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कैप्सूल नंबर एंड उनकी कैपेसिटी. तो 000 कैप्सूल नंबर की कैपेसिटी होती है 950 mg. देन 00 की होती है 650 mg. देन 0 की होती है 450 mg. देन 1 की होती है 300 mg. 2 की होती है 250 mg. 3 की कैपेसिटी होती है 200 mg. 4 की होती है 150 mg. एंड कैप्सूल जो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है नंबर 5, उसकी कैपेसिटी होती है 100 mg. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? तो कैप्सूल रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग 300 mg ऑफ एस्पिरिन. तो ये हो जाएगा 300 का नंबर 1. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. 300 mg कैपेसिटी होती है नंबर 1 कैप्सूल की. लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैप्सूल साइज होता है 000 जिसकी कैपेसिटी होती है 950 mg. एंड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है नंबर 5, उसकी कैपेसिटी होती है 100 mg. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज एन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड? हाइड्रोकॉर्टिसोन, ब्यूडेसोनाइड, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन. एन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है ब्यूडेसोनाइड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्यूडेसोनाइड, बेक्लोमिथासोन, फ्लूटिकाजोन, मोमेंटासोन ये सभी होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. देन ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बेटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, देन हाइड्रोकॉर्टिसोन. एंड पेरेंट्रल्स में आते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन एंड डेक्सामिथासोन. ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिसीज. इनमें से कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर्ड करते हैं फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिसीज. तो ये होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन. इसका डोज होता है 20 to 30 mg पर डे फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिसीज. देन ये होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. देन विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैज लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो. तो ये भी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन. हाइड्रोकॉर्टिसोन हैज लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो. एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन अंडरगोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैज सिग्निफिकेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑल्सो. विच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैज सिग्निफिकेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑल्सो. तो ये भी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस. प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय. तो यह होता है प्रेडनिसोलोन. प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय प्रेडनिसोलोन. एंड ये प्रेडनिसोलोन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में. इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड ट्राइमसिनोलोन. एंड लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं डेक्सामिथासोन एंड बीटामिथासोन. डेक्सामिथासोन एंड बीटामिथासोन आते हैं लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में. एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था पोटेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्जुना बार्क इज यूज्ड एज. अर्जुना बार्क इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक, कार्मिनेटिव, लैक्सेटिव, एंटीपायरेटिक. तो क्या होता है अर्जुना बार्क? तो अर्जुना बार्क इज कार्डियोटॉनिक. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिलेटिन एन एनिमल प्रोटीन इज ए सर्फेक्टेंट, हाइड्रोकोलॉइड, एंटीबैक्टीरियल, सोल्यूबिलाइजर. तो क्या होता है जिलेटिन? तो जिलेटिन होता है हाइड्रोकोलॉइड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, हाइड्रोकोलॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following can be used as analgesic, antipyretic and anti-inflammatory? Aspirin, naproxen, indomethacin, sulindac can be used as an analgesic, antipyretic and anti-inflammatory. तो एस्पिरिन होता है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। एस्पिरिन के बारे में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है। यह एस्पिरिन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन। देन रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम। देन ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक होता है एस्पिरिन। देन सोर्स ऑफ एस्पिरिन इज सिंथेटिक। देन स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली इज एस्पिरिन। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म। ठीक है, यह एस्पिरिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट। Which of the following analgesic frequently causes frontal headache as a side effect? तो ये होता है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन causes frontal headache as a side effect. इंडोमिथासिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं फ्रंटल हेडेक, डिजीनेस, डिप्रेशन, देन मेंटल कंफ्यूजन। ठीक है, और ये हेलुसिनेशंस भी कॉज कराता है इंडोमिथासिन। और ये होता है एनसेड के इंडोल डेरिवेटिव क्लास में। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के इंडोल डेरिवेटिव क्लास में आता है इंडोमिथासिन। Next question. Which bird is generally taken for the bioassay of digitalis? Parrot, pigeon, sparrow, hen. Bird is generally taken for the bioassay of digitalis. तो कौन से बर्ड का यूज करते हैं फॉर द बायोएसे ऑफ डिजिटालिस? तो डिजिटालिस की बायोएसे के लिए यूज करते हैं पिजन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद दी हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लीकेज और नन। ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद दी, तो ये होता है हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लास कंटेनर शुड बी कंप्लाई विद दी हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। लिम्फोसाइटिक लुकेमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइदेमिया। Disease characterized by increase in the number of platelets. तो platelets in the blood are increased in thrombocythemia. Option D will be your correct answer. And ये thrombocytopenia होता है decrease in platelets. Decrease in platelet होता है thrombocytopenia and increase in platelet होता है thrombocythemia. And normal platelet count होता है 2 to 3.5 lakhs per mm cube. 2 to 3.5 lakhs per mm cube होता है normal platelet count. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्लो ऑयल इज फेनकॉन, सिट्राल, एनेथॉल, यूजेनॉल। तो क्या होता है क्लो ऑयल का मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? तो इसमें प्रेजेंट होता है यूजेनॉल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे क्लो की फैमिली। तो क्लो की फैमिली होती है मिर्टेसी एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है यूजेनिया कैरियोफाइलस एंड इसका मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूजेनॉल। क्लो ऑयल कंटेन्स अबाउट 70 to 90% यूजेनॉल। देन कौन सा पार्ट यूज करते हैं क्लो का? तो ड्राइड फ्लावर बर्ड यूज करते हैं क्लो का एंड इसे यूज करते हैं एज ए कार्मिनेटिव, एंटीसेप्टिक, डेंटल एनाल्जेसिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज ए नॉन बेंजोडाइजेपाइन न्यूअर हिप्नोटिक? ज़ाइलुटोन, ज़ोलेंट्रोनेट, ज़ोल्पिडेम, ज़ोल्मिट्रिप्टेन। इनमें से कौन सा है नॉन बेंजोडाइजेपाइन न्यूअर हिप्नोटिक? तो ये होता है ज़ोल्पिडेम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटालिमोरिन टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडोल एल्केलॉइड्स, आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, प्यूरिन एल्केलॉइड्स। तो किसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है विटालिमोरिन टेस्ट? तो विटालिमोरिन टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ट्रोपेन एल्केलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है विटालिमोरिन टेस्ट एंड प्यूरिन एल्केलॉइड्स के लिए यूज करते हैं म्यूरेक्साइड टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड इज कॉल्ड अग्लाइकॉन, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकॉल। तो क्या बोलते हैं नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड?
तो ये होता है अग्लाइकॉन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, propranolol does not block the following action of adrenaline: bronchodilation, lipolysis, muscle tremor, mydriasis. propranolol does not block the following action of adrenaline. तो एड्रीनालिन की कौन सी एक्शन को प्रोप्रानोलॉल ब्लॉक नहीं करता? तो प्रोप्रानोलॉल डज नॉट ब्लॉक माइड्रियासिस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोप्रानोलॉल डज नॉट ब्लॉक माइड्रियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum area requirement for store room of a 700 beds hospital is 1000 square feet, 1600 square feet, 2400 square feet, 3600 square feet. कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर होता है फॉर स्टोर रूम ऑफ ए 700 बेड्स हॉस्पिटल? तो ये भी हमने देखा हुआ है। 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर होता है 450 स्क्वायर फीट एरिया फॉर स्टोर रूम। 300 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड होता है 1000 स्क्वायर फीट एरिया फॉर स्टोर रूम एंड 700 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड होता है 2400 स्क्वायर फीट एरिया फॉर स्टोर रूम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाजोलामाइड इनहिबिट्स द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। एसिटाजोलामाइड इनहिबिट्स द एंजाइम, तो इनमें से कौन से एंजाइम को इनहिबिट कराता है एसिटाजोलामाइड? तो एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एसिटाजोलामाइड इनहिबिट्स द एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर एंड अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड। अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। Acetazolamide is used in the treatment of glaucoma. Acetazolamide reduces synthesis of aqueous humor and reduces intraocular tension. Therefore, it is used in the treatment of glaucoma. यह एक्वस ह्यूमर के सिंथेसिस को रिड्यूस कराता है, देन ये इंट्राओक्यूलर टेंशन को भी रिड्यूस कराता है, इसलिए इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। एंड अभी आप मुझे बताएंगे एसिटाजोलामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एसिटाजोलामाइड? तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सिरोसिस ऑफ लीवर। लीवर सिरोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एसिटाजोलामाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस द ड्रग यूज्ड इज नैलोक्सोन, डाइसल्फिराम, मिथाडोन, मिडाजोलम। इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस? तो मॉर्फिन डिपेंडेंस में यूज करते हैं मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन का। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओपोइड डिपेंडेंस में यूज करते हैं मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन का। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ये नैलोक्सोन का यूज किस में करते हैं? तो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी में यूज करते हैं नैलोक्सोन का। मॉर्फिन टॉक्सिसिटी में यूज करते हैं नैलोक्सोन का एंड मॉर्फिन डिपेंडेंस में यूज करते हैं मिथाडोन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी टैमोक्सिफेन, आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सेन, क्लोमिफेन। एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं क्लोमिफेन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोमिफेन होता है एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ये क्लोमिफेन स्टिमुलेट कराता है ओव्यूलेशन को, इसलिए इट इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बिकॉज इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। एंड ये टैमोक्सिफेन होता है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन का। टैमोक्सिफेन इज ए पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स। ठीक है, देन आइबुप्रोफेन आता है एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आता है आइबुप्रोफेन एंड आइबुप्रोफेन एसोसिएटेड विथ फोटोसेंसिटिविटी। देन ये नैप्रोक्सेन भी होता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आता है आइबुप्रोफेन एंड नैप्रोक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the descriptive name of clotting factor X? Fibrinogen, labile factor, prothrombin, Stewart-Power factor. इनमें से कौन सा है डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर X? तो ये होता है स्टुअर्ट-पावर फैक्टर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टुअर्ट-पावर फैक्टर होता है क्लोटिंग फैक्टर X। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रपल इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स और 60 ग्रेन्स। अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रपल इज इक्वल टू,
तो कितना होता है 1 स्क्रपल? तो 1 स्क्रपल होता है 20 ग्रेन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Wilson's disease occurs due to disturbance in magnesium metabolism, copper metabolism, zinc metabolism और selenium metabolism. तो क्या होता है विल्सन डिसीज? तो विल्सन्स डिसीज occurs due to disturbance in copper metabolism. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कॉपर मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस से होता है विल्सन डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय Chlamydia trachomatis, Clostridium botulinum, Clostridium difficile, Clostridium tetani. ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय. तो इनमें से क्या होता है ट्रैकोमा का पॉजिटिव एजेंट? तो ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय Chlamydia trachomatis. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Chlamydia trachomatis कॉज कराता है ट्रैकोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स डैश द एंगल ऑफ रिपोज. Do not change, increase, decrease, increase then decrease. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स डैश द एंगल ऑफ रिपोज. तो क्या इफेक्ट होता है एंगल ऑफ रिपोज पे एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स से? तो ये इंक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. In ameliorative test for myasthenia gravis, which drug is used? Physostigmine, indrophonium, tacrin, pyridostigmine. In ameliorative test for myasthenia gravis, which drug is used? तो इसके लिए यूज करते हैं इंड्रोफोनियम का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. pH of phosphate buffer is between 5.8 to 8, 8 to 10, 4.2 to 5.8, 2.2 to 4. तो कितना होता है pH ऑफ फॉस्फेट बफर? तो ये होता है बिटवीन 5.8 to 8. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following systems is used in the Indian pharmacopoeia? Matrix system, apothecary system, Avogadro's system or none? System is used in the Indian pharmacopoeia. तो इंडियन फार्माकोपिया में यूज करते हैं मैट्रिक्स सिस्टम का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मैट्रिक्स सिस्टम इज यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइपोहैलाइड टाइप एंटीसेप्टिक इज एस्ट्रिंजेंट, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइपोहैलाइड टाइप एंटीसेप्टिक. तो हाइपोहैलाइड टाइप एंटीसेप्टिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हैलोजिनेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. हैलोजिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिथॉक्सिलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोडेन? मिथाइल मॉर्फिन, कोडेन, ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन. मिथॉक्सिलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोडेन? तो ये हो जाएगा मॉर्फिन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मॉर्फिन की मिथॉक्सिलेशन से फॉर्म होता है कोडेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम. इनमें से कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव करते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज? तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Maximum buffer action occurs when the concentration of acid is equal to base, acid is more than base, base is more than acid, acid gradually increases. Maximum buffer action occurs when the concentration of. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Maximum buffer action occurs when the concentration of. तो ये होता है acid is equal to base. ऑप्शन ए will be your correct answer. Maximum buffer action occurs when the concentration of acid is equal to base. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थायराइड कैंसर इज डायग्नोस्ड विथ सोडियम हाइपोरेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम आयोडाइड और सोडियम सल्फेट. थायराइड कैंसर इज डायग्नोस्ड विथ. तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर? तो थायराइड कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सोडियम आयोडाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. H1 antihistaminics are beneficial in all types of allergic disorders,
सर्टन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस ओनली, सर्टन टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शंस ओनली और ब्रोंकियल एस्थमा। तो किसमें बेनिफिशियल होते हैं? H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। तो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स आर बेनिफिशियल इन सर्टन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, सर्टन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a method used in the laboratory to determine the concentration of an unknown solution. Titration, disintegration, dissolution, angle of repose. Method used in the laboratory to determine the concentration of an unknown solution. तो इसके लिए यूज करते हैं टाइट्रेशन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टाइट्रेशन यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lack of formation of bone marrow results in sickle cell anemia, aplastic anemia, macrocytic anemia और microcytic anemia। lack of formation of bone marrow, तो ये होता है ऑप्शन बी aplastic anemia। aplastic anemia is due to lack of formation of bone marrow। next question, the identical groups that are present on same sides are known as optical isomer, trans isomer, cis isomer और dextro isomer। The identical groups that are present on same sides, तो सेम साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं cis isomers। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the compounds which undergoes biotransformation before showing desired pharmacological activity is called। the compound which undergoes biotransformation before showing desired pharmacological activity, तो क्या बोलते हैं इन्हें? प्रोड्रग्स, इम्प्लांट्स, लाइपोसोम्स और नैनोपार्टिकल्स। तो ये होते हैं प्रोड्रग्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोड्रग्स अंडरगोज बायोट्रांसफॉर्मेशन बिफोर शोइंग डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट रिलीजेस प्रोटॉन, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। तो क्या होता है एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट? तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट रिलीजेस प्रोटॉन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एसिड रिलीजेस प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, acute atropine poisoning is treated with pilocarpine, physostigmine, pyridostigmine, none of these। acute atropine poisoning, तो किसका यूज करते हैं इन acute atropine poisoning? तो एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद फाइसोस्टिग्माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड ड्रग बेस्ट सुटेड फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स? सल्फासैलाजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फासेटामाइड और सल्फामिथोक्साजोल। तो कौन सा सल्फोनामाइड ड्रग यूज करते हैं फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स? तो बर्न्स में यूज करते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिल्वर सल्फाडाइजिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्चिकम इज यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, गाउट और आर्थराइटिस। कोल्चिकम इज यूज्ड टू ट्रीट, तो किसमें यूज करते हैं कोल्चिकम का? तो कोल्चिकम का यूज करते हैं गाउट में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, गाउट में यूज करते हैं कोल्चिकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोप्थैलिन हैज ए पीएच रेंज ऑफ 4.6 to 7.1, 1.1 to 7.8, 2.4 to 4.5, 8.3 to 10। तो कितना होता है पीएच रेंज ऑफ फिनोप्थैलिन? तो ये होता है ऑप्शन डी 8.3 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an atropine like drug? कार्वेडिलॉल, इप्राट्रोपियम, रेट्रोवीर, डेमिकैरियम। एट्रोपिन लाइक ड्रग, तो एट्रोपिन लाइक ड्रग होता है इप्राट्रोपियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इप्राट्रोपियम इज एन एट्रोपिन लाइक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल ट्राइमिथाइल मीथेन इज कॉल्ड एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन, नियोहेक्सेन, आइसोपेंटेन। तो क्या होता है इथाइल ट्राइमिथाइल मीथेन? तो इसे बोलते हैं नियोहेक्सेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इथाइल ट्राइमिथाइल मीथेन इज कॉल्ड नियोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेथॉल इज ए फिनॉल, फिनोलिक ईस्टर, सिनेमैल्डिहाइड, मोनोटर्पिन अल्कोहल। तो क्या होता है एनेथॉल?
तो एनेथॉल होता है फिनोलिक एस्टर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनोलिक एस्टर होता है एनेथॉल। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.